मिट्टी से जुड़ा है। अच्छा, भारत के एग्रीकल्चरल ताकत को समझने के लिए सबसे पहले कपास को देखते हैं। पूरी दुनिया में लाखों लोगों तक जो कपड़ा पहुंचता है उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। पर बात सिर्फ कपास पर खत्म नहीं होती। जूट को ले लीजिए, यहां तो भारत का दबदबा और भी बड़ा है। सोचिए, दुनिया की टोटल सप्लाई का 60% हिस्सा अकेले भारत से आता है। और फिर आते हैं मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर। इसमें भी भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो देखिए, कपास, जूट, मिलेट्स, ये वाकई में एक जबरदस्त अचीवमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही देश इतनी सारी जरूरी फसलों में इतनी मजबूत पकड़ कैसे बना लेता है? क्या है इसके पीछे का राज? देखिए, इसका जवाब सिर्फ मेहनत में नहीं है, बल्कि एक यूनिक ज्योग्राफिकल एडवांटेज में है, जो देश के एक बहुत ही खास हिस्से को मिला हुआ है। तो चलिए, इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सफर करते हैं भारत के उत्तरी मैदानों का, वो जमीन जिसे 3 नदियों ने मिलकर सींचा है। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, हम बात कर रहे हैं 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले एक बहुत बड़े और उपजाऊ हिस्से की। तो इन मैदानों की इतनी जबरदस्त फर्टिलिटी का सीक्रेट क्या है? वो है जलोढ़ मिट्टी, या जिसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो उपजाऊ मिट्टी है जिसे नदियां हजारों सालों से यहां जमा करती आ रही हैं। और ये कमाल की उपजाऊ मिट्टी बनी है 3 बड़ी नदी प्रणालियों की वजह से, जो हजारों सालों से यहां मिट्टी जमा कर रही हैं। पश्चिम में सिंधु, बीच में गंगा और पूरब में ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। इस ज्योग्राफी ने सिर्फ खेती को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक शक्ल दी है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, ये मैदान असल में देश का इंजन है। इन्हें भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है। यहाँ सिंचाई और बिजली के लिए भरपूर पानी है। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। साथ ही ये ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का हब भी है। और तो और कई प्राचीन सभ्यताओं का जन्म भी यहीं हुआ। तो ये तो साफ हो गया कि ये जमीन कितनी खास है। अब चलिए इस उपजाऊ जमीन और उन फसलों के बीच के कनेक्शन को देखते हैं जो भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाती हैं। एक नजर इस पर डालते हैं कि दुनिया भर में भारत कहाँ खड़ा है। देखिए, कपास, जूट और मिलेट्स में हम पहले नंबर पर हैं। वहीं चावल, गेहूं, गन्ना और चाय जैसी बड़ी फसलों में दूसरे नंबर पर। अगर चावल की बात करें, जो कि एक बेहद जरूरी फसल है, तो भारत चीन के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आता है। इससे प्रोडक्शन के स्केल का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब बात जूट की आती है तो यहाँ भारत का दबदबा एक तरफा है। दुनिया के कुल प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, भारत से ही आता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि भारत के गेहूं और चावल उत्पादन का जो दिल है वो सीधे सीधे इन्हीं उत्तरी मैदानों में बसता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये सब इसी बेल्ट का हिस्सा हैं। चलिए अब इस पूरी कहानी के सार पर आते हैं। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक विरासत है। एक ऐसी विरासत जो एक पूरे राष्ट्र को खाना खिलाती है। जब हम कहते हैं कि ये मैदान भारत का अन्न का कटोरा है, तो ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो देश की फूड सिक्योरिटी की नींव है। तो हमने देखा कि कैसे यहाँ नदियों, उपजाऊ मिट्टी और यहाँ रहने वाले लोगों के बीच एक बहुत गहरा और सदियों पुराना रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जहाँ जमीन लोगों का पेट भरती है और लोग अपनी मेहनत से देश को आगे बढ़ाते हैं।